नमो नमः। अब आगे अध्ययन प्रारंभ करते हैं। 12वां मंत्र है, स्वर्गे लोके न भयं किंचनस्ति, न तत्र त्वं न जर्या बिभेति, उभे तीर्थवा अशनाया पिपासे, शोकातिगो मोदिते स्वर्गलोके। अभी हमने देखा कि किस प्रकार से नचिकेता ने अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय देते हुए यम द्वारा प्राप्त वरों में सर्वप्रथम अपना जीवन मांग लिया, अपने पिता की प्रसन्नता मांग ली कि जब तक शरीर की रक्षा नहीं होगी वो कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकेगा। यहाँ जो हमने सर्वप्रथम देखते हैं कि कुमारम संतम की ज्ञान कभी भी अवस्था का पर आश्रित नहीं है। जो प्रतिभाशाली व्यक्ति है वो किसी भी अवस्था में हो उसका विश्लेषणात्मक बुद्धि सदैव कार्य करती रहती है। अब इसके पश्चात क्योंकि हम देखते हैं, जैसा आपने भारतीय संस्कृति में पढ़ा भी है उसका अध्ययन करते समय, कि जो हमारी वैदिक संस्कृति है वहाँ पर यज्ञों की प्रधानता रही है और यज्ञ कर्म में संकल्प लेते थे। अर्थात हम जो भी कार्य कर रहे हैं वो कोई ना कोई संकल्प लेकर कर रहे हैं कि इससे प्राप्ति के लिए इस निमित्त में इस कर्म में प्रवृत्त हुआ हूँ। अब यदि हम देखें तो ये उपनिषद कठोपनिषद है। इसमें भी हम देखते हैं कि नचिकेता के पिता ने जो विश्वजित यज्ञ किया है वो भी सकाम है, निष्काम नहीं है। तो वहाँ भी उनके मन में कुछ ना कुछ प्राप्ति की इच्छा है। अभी वो निष्काम कर्म में प्रवृत्त नहीं हुए हैं, तो उस सकाम की प्राप्ति के लिए जो भी उनका लक्ष्य है उन्होंने उस यज्ञ को संपन्न किया। और जो इस संस्कृत यज्ञ के द्वारा जो प्रधान लक्ष्य रहता था, जो परम लक्ष्य रहता है, उसमें हम स्वर्ग की प्राप्ति को उसका प्रधान लक्ष्य मानते हैं सामान्यतया। तो जब नचिकेता से यम कहता है कि तुम मुझसे 3 वर मांग लो, तुम्हें मेरे कारण अत्यंत कष्ट सहना पड़ा है, तो उस कष्ट के बदले जो मैंने तुम्हारा एक प्रकार से उचित सम्मान नहीं कर सका, यहाँ निरादर तो नहीं कहेंगे, लेकिन तुमको वो सम्मान आते ही नहीं मिला जिसके तुम अधिकारी हो, तो इस धृष्टता के लिए, मेरे इस दोष के लिए तुम 3 वर मांग लो। तो प्रथम में उसने अपना जीवन मांग लिया। उसके पश्चात जो स्वर्ग के प्रति एक आकर्षण का भाव है, क्योंकि लोक में रह रहा है, उसका परम प्राप्ति स्वर्ग की प्राप्ति करना है, उसका वो पहले कारण बताता है कि उसे स्वर्ग की प्राप्ति या स्वर्ग की साधनभूत, यहाँ वो सीधे स्वर्ग नहीं कह रहा है, बल्कि यहाँ पे वो किस बात को कह रहा है, स्वर्गे लोके न भयम किंचन अस्ति, न तत्र त्वं न जर्या बिभेति, उभे तीर्थवा अशनाया पिपासे, शोकातिको मोदिते स्वर्ग लोके। अब हम प्रथम पंक्ति में देखें, क्रिया है विभेति। विभेति भय नहीं रहता। कहाँ नहीं रहता है? अधिकरण क्या उसका? स्वर्गे, अर्थात स्वर्ग लोक में, स्वर्गे लोके, स्वर्ग लोक में किंचन भयम न अस्ति, कुछ भी भय नहीं है। अर्थात वहाँ पे भय उपस्थित करने वाले कोई भी कारक नहीं है जिसके कारण वहाँ जाने व्यक्ति को भय लगे। वहाँ वो निरापद है, अभय है, निर्भय है। भय किसका होता है? सामान्यतया जो सामान्य मनुष्य उसके मन में भय किसका है? ना तत्र त्वम, अर्थात वहाँ उस स्वर्ग लोक में त्वम ना, अर्थात मृत्यु का भय नहीं है। सदैव मनुष्य को ये आशंका रहती है कहीं मेरी मृत्यु ना हो जाए, असमय मृत्यु ना हो जाए। मृत्यु से वो सदैव डरता रहता है। दूसरा भय होता है वृद्धावस्था का। आपका शरीर जो है जीर्ण शीर्ण होने लगता है, असहाय होने लगता है, किसी पर निर्भर होना पड़ता है। वो सारी ही स्थितियों में मनुष्य जब अपने को असहाय अनुभव करने लगता है तो उसे वृद्धावस्था की कल्पना भयाक्रांत करती है। तो दूसरा भय किसका है? वृद्धावस्था का।
तो जरिया ना विभेति, ना ही जरा के द्वारा भयभीत किया जाता है। तो स्वर्गलोक में ना तो मृत्यु का भय है, ना ही वृद्धावस्था का भय है, अपितु उभे तीर्थवा अशनाया पिपासे। उभे अर्थात दोनों को ही, दोनों क्या हुई, अशनाया पिपासे। अशन माने खाना, भूख, और दूसरा पिपासा यानी प्यास। भूख और प्यास दोनों से पार होकर, दोनों को तैर कर, दोनों से पार होकर, उत्तीर्ण होकर स्वर्गलोके, स्वर्गलोक में शोकातिको, शोक का अतिक्रमण करके, शोक का अतिक्रमण अर्थात शोक के पार जाकर मोदते आनंद का उपभोग करता है, प्रसन्न होता है, आनंदित होता है। मुद धातु से बनता मोदते, इसी से मोदक शब्द बना है। मोदक का अर्थ हम लड्डू जानते हैं, लेकिन मोदक का जो अर्थ है वो क्या है, प्रसन्नता देने वाला, प्रसन्न करने वाला, जो प्रसन्नता का कारक है उसको हम मोदक कहते हैं। तो उस स्वर्गलोक में शोकातिको, शोक का अतिक्रमण करके, जब हम शोक के परे हो जाते हैं तो उस शोक का अतिक्रमण करके आनंद का अनुभव करते हैं। यहाँ एक बात बड़ी स्पष्ट हो जाती है कि नचिकेता को यह ज्ञान है कि भय का कारण क्या है, मृत्यु है और वृद्धावस्था है। जब तक व्यक्ति युवा है, उसके शरीर में सामर्थ्य है, उसे किसी का भी भय नहीं रहता। तो जब वो असहाय हो जाता है तभी उसके मन में भय भी उत्पन्न होता है। दूसरा आकस्मिक जिससे वो डरता है, जिस पर उसका वश नहीं है, वो है मृत्यु। तो तुम कह रहा है कि मृत्यु के देवता भी वहाँ पर नहीं है, यमलोक भिन्न है। तो कहते हैं कि वहाँ पर ना तो तुम्हारा भय है, ना ही वृद्धावस्था का भय है। उन दोनों से ही उत्तीर्ण होकर, शोकादिको, शोक से उत्तीर्ण होकर मनुष्य आनंद का भोग करता है, आनंद का अनुभव करता है। अब यहाँ ये बात बड़ी मजे की है कि ये कह रहा है शोकातिगा, शोक का अतिक्रमण करके। तो शोक क्या है, यदि हम अपने काव्य शास्त्र की ओर दृष्टिपात करें तो कहते हैं काव्य का मूल, मान लेते हैं कि काव्य के मूल में जो है वो शोक है। शोका श्लोकत्वम आगता, शोक ही श्लोक के रूप में प्रकट हो गया और उसका स्थायी रस है करुण रस, तो करुण का स्थायी भाव है शोक। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो मनुष्य के जीवन में यदि शोक नहीं हो, उससे पार जाने की इच्छा नहीं हो, तो वो किसी भी कार्य में उसकी प्रवृत्ति नहीं होगी, वो प्रयत्नशील नहीं होगा, उससे निकलने के लिए संघर्ष नहीं करेगा। तो हमारा सारा का सारा जो उद्यम है, उद्योग है, उस शोक से परे जाना। आनंद की, जब शोक से परे हो जाएगा तो आनंद की प्राप्ति स्वतः हो जाएगी। अर्थात उस आनंद का लोक में वो विचरण करेगा, उस आनंद का अनुभव करेगा, तो पहले शोक के पार जाना आवश्यक है। इसी बात को यहाँ पर नचिकेता कहता है कि वहाँ पर शोक का अतिक्रमण करके व्यक्ति आनंद का अनुभव करता है, आनंद मनाता है, उस आनंद का उपभोग करता है। और इसलिए वो यहाँ पे कहते हैं, क्रिया, इसका व्याकरण पक्ष आपको देखना है तो देख सकते हैं कि विभेति, ये सीधी सी बात है, लटलकार प्रथम पुरुष एक वचन है। अशनाया पिपासे, यहाँ पे द्वंद्व समास हो गया है। अशनाया चा पिपासा चा, अशनाया पिपासे। पातुम इच्छा पिपासा, जो पीने की इच्छा है उसको हम कहेंगे पिपासा। त्रिधातु से त्वा प्रत्यय लग करके बनता है तीर्थवा। शोकातिगः, शोकम अतीत, अतिगः अतीत, उसको पार करके गच्छति जाता है, इति शोकातिगा। तो शोक है, यहाँ पे शब्द है, अति है, गम धातु है और उसमें डा प्रत्यय लगा है। इसी तरह से मुद धातु से मोदते सीधे से बन गया है। यहाँ पर एक हमें कह सकते हैं कि हमने पढ़ा है जैसे जिससे डरा जाता है, भीत्रार्थानाम भय हेतु, जिससे डरते हैं तो जो भय का कारण है उसमें पंचमी विभक्ति होती है। यहाँ पर विकल्प से तृतीया का प्रयोग हुआ है। जीरते अन्या इति जरा, जो जरा का कारण है,
उसको हम जीर्ण हो रहा है व्यक्ति प्रतिपल, उस अवस्था को हम जरा अवस्था या वृद्धावस्था कहते हैं। ये तो इसका व्याकरण पक्ष हुआ। और उसी क्रम में वो आगे चलता है, कहता है कि स्वर्गलोक में आनंद का अनुभव करते हैं, तो इस कारण से मुझे उस स्वर्ग की साधनभूत अर्थात जो स्वर्ग को प्राप्त कराने वाली है, उस स्वर्ग की साधनभूत अग्नि का उपदेश करो। अगले मंत्र में हम देखते हैं, स्वात्वम अग्निम स्वर्गीयम अध्येषि मृत्यो प्रब्रूहि त्वं श्रद्दधानाय मह्यम स्वर्गलोका अमृतत्वं भजन्ते एतद् द्वितीयेन वृणे वरेण सा त्वम् अग्निम स्वर्गीयम अध्येषि मृत्यो संबोधन है, हे यम, हे मृत्यु देवता, सा त्वम, ऐसे तुम, स्वर्गीयम अग्निम, स्वर्ग की साधन भूत, स्वर्ग से बना स्वर्ग, तो स्वर्ग की साधन भूत अग्नि विद्या को अध्येषि जानते हो, उसका ज्ञान रखते हो। प्रब्रूहि त्वं श्रद्दधानाय मह्यम, चतुर्थी में है मह्यम, कैसा हूँ मैं, श्रद्दधानाय, श्रद्ध माने श्रद्धा, दधाना धारण करने वाला, तो ऐसे मुझ श्रद्धालु को, श्रद्धा धारण करने वाले को तुम उस अग्नि विद्या का उपदेश करो। प्रब्रूहि बतलाओ, उसका उपदेश करो। तो हे अग्नि देवता, ऐसे आप मृत्यु के देवता हैं, उस स्वर्ग की साधनभूत अग्नि विद्या के ज्ञाता हो, इसलिए तुम मुझे उस अग्नि विद्या का उपदेश करो। क्यों करो, तो उसका वो बता रहे हैं कारण, श्रद्दधानाय, क्योंकि मैं श्रद्धा धारण करने वाला हूँ, अर्थात इस ज्ञान प्राप्ति में मेरी आस्था है। क्योंकि हमने गीता में पढ़ा है, आपने कई बार इस पंक्ति को पढ़ा होगा, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, कि श्रद्धावान, जिसमें श्रद्धा है, जो श्रद्धा से युक्त है, ज्ञान उसी को प्राप्त होता है। तो यहाँ पर एक प्रकार से नचिकेता उसी भाव को यहाँ पर प्रकट कर रहा है, जो हम कहते हैं कि गीता समस्त उपनिषदों का सार है। तो यहाँ हमें इस पौर्वा परिक्रम की दृष्टि से नहीं कह रही हूँ, केवल इसलिए कि आपको ये बात समझ में आ जाए। वो कह रहा है कि श्रद्दधानाय, मैं श्रद्धा धारण करने वाला हूँ, तो मुझ श्रद्धालु को तुम उपदेश करो। यदि हम किसी से कोई याचना कर रहे हैं, यदि उसके प्रति हमारी श्रद्धा नहीं है, तो निश्चय ही अविश्वास की स्थिति बनी रहेगी। और मन में श्रद्धा है तो वो हमारा कार्य, ये हमारे सकारात्मक व्यक्तित्व को भी विकसित करती है, हमारे आचरण को विकसित करती है कि किस प्रकार से हमें व्यवहार करना चाहिए। यदि हम पहले ही मन में असमंजस का भाव लेके चल रहे हैं, अविश्वास का भाव लेके चल रहे हैं, दुविधा में हैं, तो वो कार्य संपन्न होने में निश्चित ही बाधा आएगी। यदि हम पूर्ण मनोयोग से किसी कार्य में प्रवृत्त हुए हैं, इस विश्वास के साथ कि हम इसे पूर्ण कर लेंगे, तो वहाँ बाधाएं स्वतः नष्ट होने लगती है। या यह कह लीजिए कि हमारा जो एटीट्यूड है, हमारा जो विचार पद्धति है, कार्यशैली है, वो उन बाधाओं को दूर कर देती है, उनका नाश कर देती है। स्वर्गलोका अमृतत्वं भजन्ते एतद् द्वितीयेन वृणे वरेण, क्या है वृणे, यहाँ पे क्रिया है, वृणे वर मांगता हूँ, चयन करता हूँ, कैसा, द्वितीयेन वरेण, दूसरे वर के रूप में। दूसरे वर के रूप में क्या चयन करता हूँ, स्वर्गलोका, स्वर्गलोक के जो निवासी हैं, अमृतत्वं भजन्ते, अमृतत्व को अर्थात जहाँ पे मरण नहीं है, जो मरण धर्मा नहीं है, इसलिए वो अमर्त्य हैं। तो कह रहे हैं कि स्वर्ग के निवासी, स्वर्गलोका, स्वर्ग में निवास करने वाले, तो स्वर्ग के जो निवासी हैं, अमृतत्वं भजते, अमृतत्व का सेवन करते हैं, उसको भोगते हैं, यही मैं द्वितीयेन वरेण, द्वितीय वर के रूप में आपसे वर मांगता हूँ। ये दूसरा वर्ग मांगता हूँ कि मुझे आप स्वर्ग की साधनभूत उस अग्नि विद्या का उपदेश करें। यहाँ पर भी बड़े ही कुशलतापूर्वक नचिकेता कहता है कि उसे स्वर्ग की साधनभूत अग्नि विद्या का उपदेश क्यों चाहिए,
क्योंकि स्वर्ग के निवासी स्वर्ग में निवास करने वाले अमरत्व का भोग करते हैं। अमर होना मनुष्य का लक्ष्य है, उसके मन की ये इच्छा है कि वो कभी भी मरे नहीं। तो उस अमरत्व का भोग करने के लिए उसके लिए किस प्रकार से मुझे कार्य करने हैं, मुझे कर्म करने हैं, जो उसकी साधनभूत अग्नि विद्या है, जिसके द्वारा उस स्वर्ग की प्राप्ति होती है, तो उस अग्नि विद्या का आप मुझे उपदेश करें। अब यहाँ पर हम देखें कि अध्येशी अर्थात अधि उपसर्ग पूर्वक ईंग धातु है, यहाँ पे उसका लट लकार का मध्यम पुरुष एक वचन है। जानते हो तो मध्यम पुरुष एक वचन है। मय्यम आप सभी जानते ही हैं, अस्मत् का चतुर्थी का एक वचन है। उसी प्रकार से श्रद्धानाय, श्रद्धा धारण करने वाला। तो शत के साथ उपसर्ग नहीं, शत के साथ में धातु है, शानच प्रत्यय है, चतुर्थी का एक वचन है। प्रभु ही स्पष्ट है, ये भी मध्यम पुरुष एक वचन है, लोट लकार है। अमृतत्वम नामृतत्वम इति अमृतत्वम नए अर्थ में यहाँ पर है, तो प्रत्यय लगा हुआ है भावार्थ में। और भजनते भी सीधा सा है। तो यहाँ पे हमें व्याकरण के रूप में हमें कोई यहाँ पे बहुत ऐसा भिन्नता देखने को नहीं मिलती जहाँ पे हमें कह सकें कि नहीं ये हमारी लौकिक संस्कृत से बहुत भिन्न प्रयोग है। अब जब इस प्रकार की याचना नचिकेता करता है एक बालक होते हुए, तो यम के मन में कहीं संतुष्टि भी है, वो प्रसन्न भी होता है। उसे इसको बताने में किसी प्रकार का संकोच भी नहीं है, क्योंकि स्वर्ग सभी चाहते हैं। तो जैसे ही उसने कहा, क्योंकि स्वर्ग में व्यक्ति आनंद का भोग करते हैं, वहाँ के निवासी अमरत्व को प्राप्त होते हैं। हम भी जानते हैं कि हम देवताओं का एक नाम अमर जानते हैं कि जिनकी मृत्यु नहीं होती उनको हम अमर कहते हैं। जो देवता शब्द है वो भी किसका वाचक है? प्रकाशन का। तो इस प्रकार से जो भी हम देवताओं के लिए जिन शब्दों का विशेषणों का प्रयोग करते हैं वो उनके एक विशेष अर्थ के बोधक होते हैं। इस रूप में हमें उनका वैशिष्ट वहाँ के निवासियों का प्राप्त होता है। नचिकेता की भी यही इच्छा है कि वो उस स्वर्ग की साधनभूत, जिससे वो स्वर्ग को प्राप्त कर सके। वो सीधे सीधे नहीं कह रहा कि मुझे स्वर्ग भेज दो। यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि शॉर्टकट से काम ले कि आप तो मुझे स्वर्ग भेज दो। उसके लिए जानना आवश्यक नहीं था। जब यम ने कहा है कि मुझसे वर मांग लो, तो निश्चय ही वो स्वर्ग जा सकता है। उसको उसके लिए किसी प्रयास करने की, कर्म की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यहाँ पर हमें उसकी उस विलक्षण प्रतिभा का ज्ञान होता है कि वो यम से कह रहा है कि उस स्वर्ग की साधनभूत अग्नि विद्या का उपदेश करो। यदि मेरे पास योग्यता है अपने लक्ष्य तक पहुँचने की, तो वहाँ पहुँचने से मुझे कोई रोक नहीं सकता। यहाँ पर वो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि वो अपने दैन्य नहीं प्रकट कर रहा, लोभ नहीं प्रकट कर रहा, बल्कि अपने अंदर उस प्रतिभा को मांग रहा है कि उसका किस प्रकार से मैं वहाँ तक पहुँच सकता हूँ। तो एक बालक के मन में इस प्रकार की जिज्ञासा का होना और इस प्रकार की परिपक्वता का आना कि उसके लिए उसे श्रम करना है, उस मूल तत्व तक पहुँचना है जिसके द्वारा हम स्वर्ग को प्राप्त कर सकें, उस पूरी प्रक्रिया को वो जानना चाहता है। तो यहाँ यम कहता है, प्रते ब्रवीमि ततु मे निपोद स्वर्ग्यम अग्निम नचिकेता प्रजानन अनंत लोका आप्तिमथो प्रतिष्ठाम विद्धि त्वमेतत् निहितम गुहायाम। लोकादिम, यहाँ पे वो कह रहा है प्रते ब्रवीमि ततु मे निपोद। प्रते ब्रवीमि, प्रा यहाँ पे पहले आ गया। ये चीज़ आपको पहले ही बताई है जब हमने वैदिक संस्कृत की बात की थी कि यहाँ पर कई बार उपसर्गों का स्वतंत्र प्रयोग मिलता है। जैसे लौकिक संस्कृत में उपसर्ग हमेशा क्रिया के साथ ही आएंगे, लेकिन वैदिक साहित्य में जो हम मंत्र पढ़ते हैं या अन्य साहित्य पढ़ते हैं, संहिता के अतिरिक्त जो ब्राह्मण या अरण्य, तो उपसर्ग का स्वतंत्र रूप से प्रयोग भी होता है और कई स्थानों पर वो स्वतंत्र अर्थ के भी अभिव्यंजक होते हैं। तो यहाँ न कहते हैं कि प्रते ब्रवीमि तदु मे निबोध स्वर्ग्यम अग्निम नचिकेता प्रजानन। नचिकेता यहाँ संबोधन है, तो कहते हैं कि हे नचिकेता,
स्वर्गीयम अग्निम, स्वर्ग की साधनभूत उस अग्नि विद्या को प्रजानन, भली प्रकार से जानते हुए, अर्थात मैं उसका ज्ञाता हूँ, तुमने सही कहा, मैं उसको जानने वाला हूँ, तो उसको जानते हुए, ते प्रब्रवीमि, मैं तुमको अर्थात भली प्रकार से यथार्थ रूप से बतलाता हूँ, तद में निबोध, उसको तुम मुझसे सुन लो, अर्थात तुम उसको जान लो। तद उ, तो तत् में उ मिलके तदु हो गया है, उ यहाँ पे स्वतंत्र है। तो तद उ में निबोध, आपने फर्स्ट ईयर में जब संधि पढ़ी है तो इस प्रकार का प्रयोग वहाँ पे भी देखने को आपको मिला था कि किस प्रकार से निपातों का प्रयोग होता है। तो उसको मुझसे सुन लो, जान लो, अच्छी प्रकार से समझ लो। किसको समझ लो? तत्, तत् उस अग्नि को, उ में निबोध, निश्चित रूप से, यहाँ पे निश्चय का वाचक है ये उ निपात, तो उसको भली प्रकार से, अच्छी प्रकार से जान लो। त्वम एत अनंत लोक आप्तिम अथो प्रतिष्ठाम विद्धि त्वम एतत् निहितम गुहायाम। त्वम एतत्, तुम उस अग्नि को, उस कहते हैं त्वम एतम, तुम उसको, कैसे है उस अग्नि को, अनंत लोक आप्तिम, जो अनंत लोकों की, अर्थात जिन लोकों का अंत नहीं हो रहा। तो ऐसे अनंत, और दूसरा अनंत शब्द जो है वो विष्णु का भी पर्याय है। विष्णु सहस्रनाम में विष्णु का एक नाम, भगवान विष्णु का एक नाम अनंत भी है, तो हम इसको दोनों ही अर्थों में इसका ले सकते हैं। एक तो अनंत जिसका कभी अंत नहीं हो रहा, तो ऐसे लोग जो कभी समाप्त तो होने वाले नहीं हैं, या अनंतस्य लोक, अनंत का जो लोक है, विष्णु का जो लोक है, तो हम परम गति के रूप में मानते हैं कि हमें विष्णु पद की प्राप्ति हो। तो कहते हैं कि विष्णु लोकस्य, विष्णु के लोक की या उस अनंत के लोक की प्राप्ति रूपी प्रतिष्ठाम, अर्थात उसकी जो प्राप्ति कराने वाली है, उसको जो बतलाने वाली है, इसको तुम अपनी हृदय रूपी गुहा में स्थित जानो। गुहायाम अर्थात अपने हृदय में स्थित जानो। कैसी है वो? अनंत लोक की, कभी समाप्त ना होने वाली, विनाश रहित लोकों को प्राप्त कराने वाली है, उसका ये आधार है। ऐसी इस अग्नि विद्या को अपने हृदय रूपी गुफा में छिपा हुआ जानो, उसको समझो। ठीक है, तो यहाँ पर वो कहते हैं अनंत लोकों की प्राप्ति किससे हो सकती है? इस अग्नि विद्या के माध्यम से हो सकती हूँ, वो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, उसको तुम भली भांति जान लो। प्रजानन, जानते हुए, क्षत्रिय प्रत्यय करते हुए के अर्थ में क्षत्रिय और शानच का प्रयोग होता है। प्र उपसर्ग पूर्वक या धातु है जिससे क्षत्रिय प्रत्यय है। प्रब्रवीमि, यहाँ भी प्र उपसर्ग पूर्वक भू धातु है जिससे ब्रवीमि ये बना है। बुद्ध से बोध बना है, निबोध, निउपसर्ग पूर्वक है। अनंत लोक आप्तिम, न अंता इति अनंता, अनंता लोका इति अनंत लोका, यहाँ भी हम उसका दोनों प्रकार से कर सकते हैं। निहितम, नि उपसर्ग पूर्वक धा धातु है, ता प्रत्यय है, निहितम। प्रतिष्ठाम, प्रति उपसर्ग पूर्वक स्था धातु है, उससे अंग हो करके फिर आगे टाप जोड़ करके ये स्त्रीलिंग में बनता है प्रतिष्ठाम। तो इस प्रकार से हम इसको समझते हैं कि यम उसको समझा रहा है, उसका महत्व भी बता रहा है अग्नि विद्या का, कि हे नचिकेता, मैं उस सर्ग की साधनभूत अग्नि विद्या को भली प्रकार से जानता हूँ, उसको तू मुझसे बता, सुन ले, मुझसे जान ले, क्योंकि ये विद्या अनंत लोकों की प्राप्ति कराने वाली है, और इसको तुझे कहीं अन्यत्र नहीं ढूंढना है, ये कहीं बाहर से प्रकट होने वाली नहीं है, बल्कि अपनी हृदय रूपी गुफा में छिपा हुआ, रखा हुआ जान। यहाँ फिर हमें उसी तत्व की ओर संकेत कर दिया, उसी सिद्धांत की ओर जो उपनिषदों का है, कि ज्ञान कहीं अन्यत्र से नहीं आता, हम ज्ञान को कहीं से प्राप्त नहीं करते, ज्ञान हमारे अंदर स्थित है, केवल उसका प्रकटीकरण करता है। गुरु की सार्थकता भी इसी में है, इसको लगातार समझाते आए हैं कि गुरु पद से वही अभिहित हो सकता है जो आपके अंदर छिपी हुई प्रतिभा को प्रकट करवा दे, अर्थात जो हमारे मन के ऊपर, या हम इसको कह लें कि हमारी बुद्धि पे एक पर्दा पड़ा रहता है, हमें ये प्रतीत होता है कि हमें ये बात नहीं पता,
हमें ये नहीं पता। और हमारी जो दार्शनिक विचारधारा है, हमारा जो आध्यात्मिक चिंतन है, वो उसका संपूर्ण प्रयास ये है कि वो कहता है मनुष्य जब पूर्ण से उत्पन्न हुआ है तो वो पूर्ण ही है, केवल उसे अपनी पूर्णता का ज्ञान नहीं है। तो उस पूर्ण से परिचय कराने वाला ही कि तुम पूर्ण हो, वही गुरु है। और इसी को जो है महावाक्य के रूप में जानते हैं, तत्त्वम असि। तत् अर्थात जो ब्रह्म पद वाच्य है वो ब्रह्म, त्वम असि तुम हो, अर्थात तुम उससे भिन्न नहीं हो, उसी का ही अंश भी नहीं कह सकते, क्योंकि अंश में तो अंशी के गुण तो आते हैं, लेकिन वो एक यहाँ पे कहते हैं पूर्णमदः पूर्णमिदम्, अर्थात जो पूर्णत्व का जो कल्पना है, पूर्णत्व की जो परिभाषा है कि पूर्ण से पूर्ण ही उत्पन्न होगा, अपूर्ण नहीं होगा। यहाँ यम ने एक छोटी सी पंक्ति के अंदर इस सिद्धांत को प्रतिपादित कर दिया है, निहितम गुहायाम, उसको तुम अपनी हृदय रूपी गुफा में स्थित जानो, अर्थात उसका प्रकटीकरण कहीं और से नहीं होगा, वो तुम्हारे अंदर ही है। अग्नि विद्या से तात्पर्य यहाँ पे स्थूल यज्ञ हम देखते हैं, लेकिन अग्नि विद्या से तात्पर्य क्या है कि यदि आपके अंदर, इसको बड़े अगर हम सामान्य अर्थ में लें तो कह सकते हैं जब तक आपके अंदर कुछ सीखने की आग नहीं होगी तब तक आप कुछ सीख नहीं पाओगे, हासिल नहीं कर पाओगे। और जिस दिन आपके अंदर, आपने अंदर उस अलग को जगा लिया, अपने अंदर वो भाव जागृत कर लिया, उस अग्नि को जागृत कर लिया कि मुझे ये प्राप्त करना है, तो तुम्हें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने से कोई रोक भी नहीं सकता। ये संकल्प तुम्हारे अंदर ही उदय होगा, उसको पाने का सारा उद्यम भी तुम ही करोगे। किसी अन्य के उद्यम करने से तुम्हें ज्ञान नहीं प्राप्त होगा, उसके लिए तुम्हें स्वयं को ही प्रयास करना है। और प्रयास के लिए अन्यत्र भी नहीं जाना, तुम्हें अपने अंदर छिपी हुई शक्ति का जागरण करना होगा। इस क्रम में अब वो आगे कहते हैं, लोकादिम अग्निम तो वाच तस्मै या इष्टिका यावती वा यथा वा सा चापि तत्प्रत्यवदत्यथोक्तम अथास्य मृत्यु पुनरेवा तुष्टा। लोकादिम अग्निम तमुवाच तस्मै। अब वो कहते हैं कि जब ये सारे उसने नचिकेता को मानसिक रूप से तैयार कर लिया कि हाँ मैं तुमको वो ज्ञान दे रहा हूँ, उसके पश्चात लोक आदिम अग्नि, यानी अग्नि का महत्व यहाँ पे किस रूप में है, इसके अग्नि जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे उसका अर्थ ही है जो सब प्रथम उत्पन्न हुआ, अग्रे जायते, उसको हम अग्नि तत्व से अभिहित करते हैं। तो जो आदिम तत्व है, मूल तत्व है, वो है अग्नि। यदि अग्नि नहीं होगी, और उस अग्नि को प्रज्वलित रखने के लिए वायु की आवश्यकता होती है, जिससे उसको ईंधन मिलता रहे, वो प्रज्वलित रहे। तो कहते हैं कि अग्नि विद्या की उस महत्ता को बताते हुए कहते हैं कि इस प्रकार से लोक आदिम अग्नि, लोक की कारणभूता जो आदि तत्व है, प्रथम तत्व है, इसका जो भी अर्थ हमने संतुष्टि दे वो हम ले सकते हैं कि लोक आदिम अग्नि, लोक का जो कारणभूत है, जो प्रथम तत्व है, उस अग्नि को तस्मै उवाच, तस्मै नचिकेत से, उस नचिकेता से कहा, उसको बतलाया। अब उसका स्थूल रूप यहाँ पे बता रहे कि या इष्टिका, कि उस अग्नि को प्रज्वलित करने के लिए किस प्रकार से इष्टिका, कैसी ईंटों की आवश्यकता है, कितनी संख्या में, यावत कितनी संख्या में उनकी आवश्यकता है, किस प्रकार की आवश्यकता है, यथावा, उन समस्त बातों को, समस्त विशिष्टताओं को, उसके समस्त ज्ञान को बताया। सा चापि तत् प्रति अवदत, प्रत्यवदत यथोक्तम, और सा नचिकेता, और उस नचिकेता ने भी, उसने वैसा का वैसा, यथोक्तम, जैसा उसे उपदेश दिया गया था, यथा उक्तम, वश धातु से बनता है, ता प्रत्यय लग के उक्तम, तो जैसा यम ने उपदेश दिया था, जैसा यम ने कथन किया था, उसको वैसा का वैसा ही प्रत्यवदत, दोहरा दिया। अर्थात नचिकेता की ग्रहण शक्ति इतनी तीव्र है, इतनी सूक्ष्म है कि उसको उस रहस्य को समझने में अधिक समय नहीं लगाया। यम ने जिस प्रकार से उसको उस विद्या का रहस्य बताया, अग्नि विद्या का, उसका जो प्रकार बताए, किस
में किस क्रम का अनुसरण करना चाहिए, किस प्रकार से यज्ञ करना चाहिए, उसको प्रतिपादन कर दिया। उसको तुरंत ही उसने दोहरा दिया। अथास्य मृत्यु पुनरेव्यात तुष्टा, और उसकी उस बुद्धि से, उसकी प्रतिभा से प्रसन्न होकर, संतुष्ट होकर यम ने कहा, मृत्यु तुष्ट सन, संतुष्ट होकर पुनः एव आह, उन्होंने उससे ये कहा, पुनः ये बात कही। अर्थात उसकी प्रतिभा से यम इतने प्रसन्न हो गए कि उनकी संतुष्टि, कि उनका ज्ञान, उन्होंने जिसको अपना ज्ञान दिया है शिष्य के रूप में, वो व्यर्थ नहीं है, कुपात्र को नहीं दिया गया है। इस प्रकार की संतुष्टि का भाव गुरु के मन में उत्पन्न होता है, और उस संतुष्टि के भाव में वो उस पर प्रसन्न होकर कुछ ना कुछ शिष्य को और देना चाहता है। वही भाव हमें अगले मंत्र में दिखाई पड़ता है कि उसकी प्रतिभा से कितना प्रसन्न हुए, उसकी संतुष्टि को हम अगले मंत्र में देख सकते हैं। यहाँ वो कहते हैं, तम अब्रवीत प्रियमाणो महात्मा वरम तव इहाद्य ददामि भूया तवैव नामना भविता अयम अग्नि श्रृंकाम च इमाम अनेक रूपाम गृहाण। यहाँ पर इसको तोड़ के इसलिए संधि करके पढ़ रहे हैं ताकि इसका अर्थ स्पष्ट हो जाए। तम अब्रवीत प्रियमाणो महात्मा, तम नचिकेतम, कि उस नचिकेता से प्रियमाणो महात्मा, प्रसन्न होते हुए महात्मा यम ने कहा। अब यहाँ पे यम के लिए ये विशेषण हम पहली बार देख रहे हैं कि महात्मा पद का प्रयोग किया गया है। महात्मा, महान है आत्मा जिसकी। तो इस महात्मा के द्वारा उनका जो एक गुरु वाला भाव है, जो उस गुरु पद की शोभा को बढ़ाता है, कि किस प्रकार से वो प्रसन्न होते हैं। जो महान व्यक्ति हैं वो अपनी विद्या को सफल होता हुआ देख, सुपात्र के हाथ जाते हुए देख किस प्रसन्नता का अनुभव करते हैं, वो भाव हमें यहाँ देखने को मिलता है, प्रकट होता है। तो प्रियमाणो महात्मा, प्रसन्न होते हुए तम अब्रवीत, नचिकेता से कहा, वरम तव इहि अद्य ददामि भूया, अद्य अब मैं तुम्हारे इस योग्यता से प्रसन्न होकर आज पुनः एक वर देता हूँ। 3 वर वो पहले दे चुके हैं, लेकिन उसकी योग्यता से वो इतना अधिक प्रभावित हैं कि उनके मन में है कि मैं अपना सब कुछ इस पर न्यौछावर कर दूँ। इस प्रकार का भाव हमें यहाँ प्रदर्शित होता है। तो कहते हैं, अब मैं पुनः तुमको एक वर देता हूँ। क्या वर देता हूँ? तवैव नामना भविता अयम अग्नि श्रृंकाम च इमाम अनेक रूपाम गृहाण, कि श्रृंकाम च इमाम अनेक रूपाम गृहाण, तवैव नामना भविता अयम अग्नि, की अब से ये अग्नि, ये जो अग्नि विद्या है, तवैव नामना, तुम्हारे ही नाम से प्रसिद्धि प्राप्त होगी, अर्थात नाचिकेतस अग्नि के नाम से जानी जाएगी। अब तुम मेरी ये श्रृंकाम चा इमाम, मेरी इस माला को, इमाम जो तुम्हें दिखाई पड़ रही है, कैसी? श्रृंकाम, अनेक रूपाम श्रृंकाम, अनेक रूपों वाली इस माला को ग्रहण करो। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि इस पूरे में वो तो एक सामान्य सी बात है कि प्रसन्न होकर उसने कहा कि तुम्हारे नाम से ही नचिकेत अग्नि जानी जाएगी, और अब तुम मेरी इस माला को, कैसी है वो माला? अनेक रूपाम, जो अनेक रूपों वाली है, विचित्र रूपों वाली है। अब यहाँ पे अनेक रूपाम के भी कई हमें अर्थ मिलते हैं। एक तो हमें सीधा सा अर्थ मिलता है अनेक रूपों वाली, विचित्र रूपों वाली। दूसरा इससे ये भी लेते हैं अर्थ जो रत्नों से युक्त है। फिर हम अनेक रूपाम श्रृंकाम का अर्थ ये भी कहते हैं जो शब्दमयी माला है, अर्थात उसके अंदर ध्वनि है, अनुरणन है, उसको तुम स्वीकार करो। शंकराचार्य यहाँ पर इसका अर्थ करते हैं, श्रृंकाम का अर्थ अकुत्सिताम गति कर्ममयीम, कि तुम इस अकुत्सित गति को प्राप्त कराने वाली, अकुत्सित को इन्होंने क्या कहा? कर्ममयी, कर्ममयी अनिंदित गति वाली माला को ग्रहण कर, अर्थात जिसके अंदर मेरी कर्म विज्ञान को भी तू समझ कि तुझे कर्म कैसे करना है। इसका जो अभिप्राय है, जो शंकराचार्य ने अर्थ किया है इसका, तो कहते हैं कि यद्वा श्रृंकाम अकुत्सिताम गति कर्ममयीम गृहाण,
कि तो इस विचित्राम, पहले तो कहते हैं अनेक रूपाम विचित्राम, विचित्र रूप वाली इस माला को ग्रहण कर। कैसी है वो? शब्दवती रत्नमयी, जो शब्द वाली है, ध्वनिमयी है, रत्नमयी है, ऐसी अनेक रूपों वाली, विचित्र रूपों वाली, अनेक रूपाम विचित्राम गृहाण, उसको तू स्वीकार कर। अथवा हम कह सकते हैं, यहाँ कहते हैं अयदवा श्रृंकाम अकुत्सिताम गति कर्मयी गृहाण, इसकी श्रृंका यानी कर्ममयी गति, अनिंदिता गति वाली इस माला को ग्रहण कर। अर्थात इस जो कर्म किस प्रकार से करना चाहिए, कर्म विज्ञानम, जो कर्म विज्ञान है अनेक फल हेतुत्वात्, क्योंकि कर्म विज्ञान क्या, अनेक फलों का कारण है, तो उस कर्म विज्ञान को वाली माला को, उस श्रृंखला को, उस परंपरा को, उस अविरल गति को तू स्वीकार कर, ग्रहण कर, मुझसे ग्रहण कर। तो यहाँ पर हमें इस श्रृंकाम के रूप में जो इसके विविध अर्थ दिखाई पड़ते हैं, उससे उसका जो गूढ़त्व है वो भी प्रकट होता है कि कितना गहन विचार है। हम जब माला फेरते हैं तो वहाँ एक है कि हम निरंतर उसमें आगे बढ़ रहे हैं, तो एक अनुशासन में बंधे हुए हैं, एक निश्चित गति से हम उस पर आगे बढ़ रहे हैं। उसमें एक विधान है, अनुष्ठान है, एक परंपरा है, उसका हम पालन कर रहे हैं। माला क्या है? वो एक कड़ी है, श्रृंखला है, उसको हम यहाँ पर उस रूप में ग्रहण करते हैं। और वो कैसी है? अनेक रूपों वाली है, अर्थात किस प्रकार से जो हमारी कर्मों की श्रृंखला है वो हमें बाधित नहीं करे, हमारे ज्ञान को बाधित नहीं करे, हमें वैसे कर्म करने चाहिए। आगे जब आप गीता पढ़ेंगे, सुनते आए हैं, तो पूरा का पूरा जो गीता का दर्शन है वो कर्म पर ही आधारित है कि हमें कर्म करने किस प्रकार से चाहिए। कर्म के बगैर हमारी गति नहीं है, लेकिन उस कर्म को हम किस प्रकार से करें कि वो मोक्षदायी हो जाए, वो हमें बांधे नहीं। अस्तु, आज के लिए इतना पर्याप्त है।